हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता यीशु राजा, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हर एक प्रकार की बीमारियों से, एक्सीडेंट से, हर एक प्रकार की दुख तकलीफों से बचा के रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। विशेषकर आपने हमको शैतान की ताकतों से बचा के रखा, उसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर जाते हैं, हमारे दिलों को, मनों को खोलना परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई करना परमेश्वर पिता, ताकि इन वचनों को हम सीखें, समझें और हमारी लाइफ में उतारे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, विशेषकर हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करते और विभिन्न स्टेट्स में जहाँ पर अत्याचार सताव होता है परमेश्वर पिता, वहाँ पर आपका जो बीज बोया गया है परमेश्वर पिता, वही सताव की घड़ी में भी फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। सबको साहस देना परमेश्वर पिता। इन कठिन समय में उनको, उनका विश्वास मजबूत होने में उनकी मदद करना परमेश्वर पिता। हालेलुया यीशु राजा। परमेश्वर पिता, उनके सभी लोगों को बचाना परमेश्वर पिता, उनके साथ रहना यीशु राजा। और परमेश्वर पिता, सताव में, अत्याचार में और सारी प्रॉब्लम्स में उनका सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में जब हम यहाँ बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, समझते हैं, हमारे साथ रहना, हमको गाइड करना, लीड करना और इन वचनों को सीख कर, समझ कर हम आपके अनुसार हम चलने पाए हमारी लाइफ में। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। हम लोग एक बार और वचन में जाएंगे। वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 51 अध्याय 51 अध्याय उसका 6 आयत 6वीं आयत हम लोग देखेंगे और हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और यही आज का हमारा टॉपिक भी रहेगा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। फिर से हम लोग फर्स्ट वाली लाइन पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रिय, जो दाऊद है, जिसने ये सारे सॉन्ग, सारी जो भजन संहिता जो है वो उसने लिखी है, और वो कहता है कि तू मतलब परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? हृदय की सच्चाई से। प्रिय, आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय की सच्चाई से क्या होता है? प्रसन्न होता है। हमारे मन में वो बोलता है कि हमको मन में सिखा, हमको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे कि हम कैसे हमारे हृदय को एक सच्चे इंसान के रूप में लेके चले। हृदय का सच्चाई हम लोगों को दिखाने पाए, लोग समझने पाए कि ये इंसान, ये बंदा परमेश्वर का है और सच्चा भक्त है। हम लोग देखते हैं हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही नहीं है, सही नहीं है। यानी मायने हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना तो चाहते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर को चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ से खुश हो जाए। लेकिन हम लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं? बहुत सारे दिखावे की चीज़ें हम लोग करते हैं जिससे परमेश्वर खुश नहीं होते। परमेश्वर हमारे दिल की जो हृदय की सच्चाई है उससे खुश होते हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारी लाइफ में कि हम लोग ऐसी झूठी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, झूठे काम कर लेते हैं, झूठी प्रार्थनाएं कर लेते हैं, झूठा आउटवर्ड अपीयरेंस कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि इससे परमेश्वर खुश हो जाएगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, परमेश्वर हमारे हार्ट को देखता है कि हम रियल में हमारे दिल से, हमारे हार्ट से, हमारे मन से हम लोग सही है या नहीं है, हम सच्चे हैं या नहीं है। बहुत बार हम लोग दुनिया में देखते हैं, या कभी हमने खुद ने भी ऐसी चीज़ें की होगी, हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को हम लोग फूल मालाएं चढ़ाएंगे, पैसे दान करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, या बहुत सारे बड़े बड़े काम, सेवाएं हम लोग करेंगे तो उससे परमेश्वर खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उस समय जब हम लोग ये चीज़ें करते हैं तो परमेश्वर खुश नहीं होता है। परमेश्वर को हमारा दिल चाहिए, हमारा हृदय चाहिए, और वो भी सच्चा होना चाहिए।
चलो ठीक है कि हम लोग दान कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, जैसे अनाथालय है, विधवाओं का है, वहाँ पर हम लोग जाके ओल्ड एज है कुछ मदद कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम जो हमारा हृदय है, जो हमारा मन है, वो कैसा है, वो हमें देखने की ज़रूरत है। परमेश्वर उस टाइम वो दिया हुआ दान को नहीं देख रहे, वो दिया हुआ चीज़ों को नहीं देख रहे, लेकिन परमेश्वर हमारे हार्ट को देख रहे कि हमारा हार्ट में हमने क्या सोचा है, हमने क्या सोचकर उनको दान दिया है। और हमारा परमेश्वर ना तो मूर्ति है कि हम उसको सजाएं, संवारें, कुछ करें। परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है, इसलिए हमारे जिंदे परमेश्वर को हमारे हृदय की सच्चाई की ज़रूरत है। जिंदा परमेश्वर जब हम लोग को सच्चा देखता है, हमारा हृदय सच्चा है, तब वो प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सही मार्ग पर चल रहे हैं, उनका दिल बिल्कुल प्योर है, सच्चा है। तो ज़रा सोचिए हमारी लाइफ में हम लोग कैसे अपनी लाइफ बिता रहे हैं, हम लोग किसको प्रसन्न करना चाह रहे हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न करना तो चाह रहे, खुश करना तो चाह रहे, लेकिन हम किस तरीके से कर रहे हैं उनको खुश। क्या हम हृदय से कर रहे हैं या दूसरी आउटवर्ड चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से हम लोग परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा सोचेंगे, विचार करेंगे और हमारी लाइफ को बदलने की कोशिश करेंगे। दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, हृदय की गहराई से हम लोग को परमेश्वर को खोजना है। हम लोग पढ़ेंगे आमोस नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसके 21 से लेकर 23 तक। आमोस नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उससे 21 से लेकर 23 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ। परमेश्वर हमारे पर्वों से कोई खुश नहीं है और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, भले तुम कुछ भी चढ़ा लो, मोमबत्ती, अगरबत्ती, पैसे, नारियल, पानी, कुछ भी, नींबू, मिर्ची, मसाला, कुछ भी चढ़ाओ, तो भी वो प्रसन्न नहीं होएगा। और तुम्हारे पाले हुए पशु के मेल बलि की और ना ताकूंगा। तुम भले मुर्गा चढ़ाओ, बछड़ा चढ़ाओ, वो क्या बोलते, बकरा चढ़ाओ, मैं उससे खुश नहीं हूँ। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर में ना सुनूंगा। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अगर दिल से सच्चे नहीं हो, तुम दिल से कुछ नहीं कर रहे हो, सच्चे नहीं हो और ऐसे ही दिखावे के लिए कर रहे हो, तो उसका कोई मेरे लाइफ में, मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। अगर तुम दिल से करते हो तो मैं ज़रूर उसको स्वीकार करूँगा और स्वीकार करके उसके अनुसार मैं आपको प्रतिफल दूंगा। मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और मैं आपको प्रतिफल दूंगा। लेकिन अगर उनको प्रसन्न नहीं है परमेश्वर पिता हमारे कामों से, हमारे व्यवहारों से, हमारी लाइफ से, अगर परमेश्वर हमारे हृदय से प्रसन्न नहीं है, तो हमारी लाइफ का जीना बेकार है। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, सिर्फ मुंह से हम लोग समीप आते हैं, हृदय से नहीं आते हैं, तो हमारा जीना बेकार है, हमारी मसीह लाइफ बेकार है। क्या लिखा हुआ है, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। प्रियो, परमेश्वर का सच्चा वचन है, सच्चे वचन को हम लोग सच्चे हृदय से हम लोग को मानना चाहिए और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ये कह रहा है परमेश्वर का वचन कि हम लोग सिर्फ मुंह से उसके समीप आते हैं, हृदय से हम लोग उसके समीप नहीं आ पाते हैं प्रियो। और जो लोग आज्ञाएं बताते हैं, वो आज्ञाएं हम लोग क्या करते हैं, उन आज्ञा को सुनकर भय मानते हैं, सिर्फ उन आज्ञाओं का पालन नहीं करते, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, भय मानते हैं। तो फिर हमारा उद्धार कहाँ है, हमारे हृदय की सच्चाई कहाँ है, हम लोग अभी तक कहाँ जी रहे हैं। हम लोग सो कॉल्ड बोर्न क्रिश्चियन, मतलब हम लोग जन्म से हम लोग क्रिश्चियन हैं,
तो हमारे हृदय की सच्चाई अभी तक क्यों नहीं आई है। हम हो सकता है हम 10 साल से 15 साल से हमने बपतिस्मा लिया हो, प्रभु में नया जीवन पाया हो, लेकिन क्या हम हृदय से सच्चे हैं? हृदय से सच्चे होंगे तो ही परमेश्वर हम लोग से प्रसन्न होगा और तब परमेश्वर हम लोग को उसका प्रतिफल देगा। अदरवाइज़ हम लोग हमारी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेकार बना रहे हैं। तो इसलिए क्यों ना हम लोग परमेश्वर ने जो हमें हृदय दिया है, हार्ट दिया है, उसको परमेश्वर के लिए हम लोग यूज़ करें। परमेश्वर को खुश करने के लिए हमारे हृदय को तैयार करें, हृदय को सच्चा रखें। हम लोग पढ़ेंगे दाऊद के बारे में और थोड़ा बहुत शामुएल के बारे में। हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार, जब शामुएल जाता है दाऊद का अभिषेक करने के लिए तब क्या होता है। पहला शामुएल 16 अध्याय उसका 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय उसका 7वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा किसको देखता है? हार्ट को देखता है। और जो मनुष्य है वो किसको देखता है? रंग रूप को देखता है। फिर से मैं रिपीट करूँगी, यहोवा परमेश्वर हमारे दिलों को, हमारे हृदय को देखता है। और जो हम दुनिया के लोग हैं वो हम लोग आउटवर्ड अपीयरेंस, रंग रूप, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई इसको देखते हैं। तो परमेश्वर आज हमें बता रहा है इस वचन के द्वारा कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन मैं अंदर दृष्टि करता हूँ। आगे लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि अंदर की बातों पर रहती प्रियो। उसके बाद 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। मतलब ये दाऊद को बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। वो भले छोटा था, चरवाहा था, लेकिन वो गजब का दाऊद था, गजब का व्यक्ति था, क्योंकि उसके जो आंखें थी वो उसकी अंदर की सारी बातें वो पढ़ पा रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वो अंदर से कैसा है। हम लोग देखते हैं बहुत बार कि जो आंखें हैं वो हमारे पूरी लाइफ, हमारे पूरे अंदर की जो बात चल रही है उसका दर्पण बन जाती है। हम लोग देखते हैं ना कि है ना, आँखों में जब हम लोग डरते हैं तो वो हमारी आँखों में दिख जाता है, हम खुश होते हैं वो भी दिख जाता है। हमारी आँखें हमको बता देती है कि हम किस कंडीशन में हैं, हम कैसे हैं। इसलिए इसको जब देखा तो दाऊद समझ गया, शमूएल समझ गया कि यही इंसान है जिसको परमेश्वर मुझे अभिषेक करने के लिए, राजा बनाने के लिए, अभिषेक करने के लिए बता रहा है। तो ऐसा है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर हृदय को देखता है और हम जो हैं वो हम लोग बाहरी रूप रंग को देखते हैं। इसलिए अभी हम लोग, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमको सिखा रहा है कि हम लोग को क्या देखना है, हार्ट देखना है, हृदय को देखना है, हृदय की सच्चाई को जानना है, हमारे खुद के बारे में हृदय की सच्चाई को जानना है कि मैं क्या परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रही हूँ मेरी लाइफ से या नहीं कर पा रही हूँ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल क्या करूँ, दूँ। क्या करता है परमेश्वर हमारे, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। हृदय को जांचता है, हमारे बाहरी रंग रूप दिखावा, हमारे लंबाई चौड़ाई को नहीं। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, मन को खोजता है, ताकि उसके अनुसार, हमारे चाल चलन के अनुसार और हमारे उसके कामों के अनुसार हमको क्या करे, फल दे। तो प्रियो, फिर से यही बात मैं कह रही हूँ कि परमेश्वर हमारा आउटवर्ड अपीयरेंस, हमारे रंग रूप को, ऊंचाई लंबाई को, चौड़ाई को नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे दिलों को देखते हैं, हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे हृदय को जांचते हैं, परखते हैं,
टेस्ट करते हैं कि हम कैसे हैं, और अगर वो प्रसन्न है तो वो हमको यहाँ लिखा हुआ है कि फल दूंगा, हमारे कामों का फल देगा परमेश्वर। लेकिन कब? जब वो हमारे हृदय को जांचेगा, देखेगा, परखेगा कि हम सच्चे हैं। जब हम सच्चे रहेंगे तब परमेश्वर हम लोग को ये सब देगा। हम लोग पढ़ते हैं प्रियो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 उसकी 8वीं आयत में हम लोग देखते हैं, ये धन्य वचन हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। एक बार और उसकी 8वीं आयत को हम लोग देखेंगे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर हमारे मन शुद्ध हैं, हमारा हृदय सच्चा है, हम लोग मन से शुद्ध हैं, हृदय से सच्चे हैं, तो हम किसके दर्शन करने पाएंगे? किसको देखने पाएंगे? परमेश्वर को देखने पाएंगे। अगर हम लोग मन से और दिल से हम लोग अगर सही नहीं हैं, परखे नहीं गए हैं, हम लोग शुद्ध नहीं हैं, हम लोग को जब परमेश्वर जांचता है तो हम लोग को अशुद्ध पाता है, झूठ पाता है हमारे अंदर, तो फिर परमेश्वर हम लोग को प्रतिफल नहीं देगा, हम परमेश्वर का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। ये वचन कहता है प्रियो कि हम परमेश्वर को नहीं देखने पाएंगे। अगर हम शुद्ध रहेंगे तो हम परमेश्वर के दर्शन पाएंगे, परमेश्वर को देखने पाएंगे। कितना बड़ा वचन है कि वो सिखा रहा है हम लोग को शुद्ध होना है, हृदय की सच्चाई होनी चाहिए, तो ही हम फल भी पाएंगे और परमेश्वर को भी देखने पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसकी 23 और 24वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, 23 और 24। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके 23 और 24 को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर आज हमसे बात करे कि परमेश्वर हमारे हृदय की गहराई, हृदय की सच्चाई को देखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हम लोग परमेश्वर की आराधना भी आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। रंग रूप, लंबाई चौड़ाई वाले आराधकों को नहीं ढूंढता परमेश्वर पिता। परमेश्वर दिल की गहराई से, सच्चाई से आराधकों को ढूंढता है जो सच्चे हैं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मतलब ओवरऑल सभी चीज़ों में हम लोगों ने जो देखा है वो है कि हमें हृदय से, आत्मा से कैसे होना है? सच्चे होना है। सच्चे हो करके परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है, परमेश्वर के लोगों की सेवा करनी है, सब कुछ करना है। हम लोग दान पुण्य कुछ भी करें, वचन बोले, हम लोग आराधना करें, कुछ भी करें, हमारे हृदय की सच्चाई होनी चाहिए। अगर हम लोग हृदय में सच्चे नहीं हैं तो परमेश्वर हम लोग को प्रतिफल नहीं देंगे, हम परमेश्वर को देखने नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग हृदय के सच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, मन के शुद्ध हैं, तो हम परमेश्वर को देखने पाएंगे और परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। तो आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, और हम लोग और इन वचनों को सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, और हम लोग देखें कि परमेश्वर हमसे बात कर रहे कि हमारी दिल की सच्चाई कितनी है, हमारे हृदय की सच्चाई कितनी है, और कहाँ हम लोग को सुधरना है, हमारी लाइफ को सुधारना है, परमेश्वर हमारी लाइफ से क्या चाहता है। तो रंग रूप, आउटवर्ड अपीयरेंस को छोड़, दुनियादारी की चीज़ों को छोड़कर, दुनियादारी में जो होता है वो कामों को छोड़कर परमेश्वर के कामों में ध्यान लगाना है। दिल की गहराइयों में, दिल की सच्चाई में, हृदय की सच्चाई में मन लगाना है कि मैं अपने आप को शुद्ध कैसे करूं, अपने मन को शुद्ध कैसे करूं, अपने हृदय को शुद्ध कैसे करूं, और परमेश्वर के लिए कैसे जीऊं। तो परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करे, आशीष दे, आशीषित करे, और हमको लिए चले उनके वचनों के अनुसार, ताकि हम लोग भी उसके फल को प्राप्त करें और परमेश्वर को हम देखने पाएँ। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।